बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक किसान आया। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी। वो चलते चलते एक नदी के किनारे गया। उसने उस बोतल को देखते हुए कहा, इस बोतल ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब इसे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया। जाओ मायावी जिन, मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा कहकर उसने बोतल को पानी में फेंक दिया और वहां से चला गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण बोतल पानी में बहते हुए बड़ी दूर चला गया और एक दूसरे जंगल के नदी के किनारे में जाके फंस गया। तभी ओ बड़ी प्यास लगी है, गन्ना चूस के। हाँ, आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन कुछ भी कहो, बिरयानी लाजवाब बनाया था इन लोमड़ियों ने। जंबो जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, उसकी नजर उस बोतल की तरफ जाती है। उसने उस बोतल को ध्यान से देखा तो उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जंबो ने उसे अपने सूंड से पकड़ लिया और उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने ढक्कन को खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आ गया। जंबो ये देखकर बहुत डर गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। जिन की बातें सुनकर जंबो समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से खुशी खुशी कहा, अच्छा, ओ पाजी, की गल है? क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो गन्ना चूस के? जी हाँ मेरे आका, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशों को ही पूरा कर सकता हूँ। जंबो ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। ठीक है नीले आदमी, तो सुन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ जिसमें सिर्फ खाना ही खाना होगा। उस घर में कभी खाने की कमी ना हो। और वो घर सिर्फ मुझे ही दिखाई दे और किसी को ना दिखाई दे, गन्ना चूस के। इसके बाद वो जिन गोल 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 घूमने लगा और वो जंबो को लेकर एक दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने जंबो से कहा, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है मेरे आका? जिन जंबो को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर जंबो ने जिन से कहा, वाह वाह वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। जंबो के ऐसा कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहां एक महल बनने लगा। कुछ देर बाद जंबो का महल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने जंबो से कहा, मेरे आका, आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहो तो वो 2 ख्वाहिशें तुरंत मांग सकते हो। ओए नहीं नहीं पाजी, अभी नहीं। ओए पहले पेट भर के खा लूं भीतर जाके। ओए, मैं बाद में सोचकर तुम्हें अपनी 2 ख्वाहिशें बताऊंगा, गन्ना चूस के। अब जंबो के पास अपना महल था जिसमें वो आराम से रहने लगा था। पेट भर खाना खाता और बड़े आराम से महल में गुजारा करने लगा। जंबो एक दिन सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो जंगल के अंदर घूमने चला गया। जंगल में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो बहुत दिनों से भूखे थे और खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर जंबो को अपनी बात याद आ गई। एक समय तक उसे भी ये भूख बहुत सताती थी, इसलिए उनको देखकर वो बहुत ही उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो भागते हुए अपने महल गया और जिन को बोतल से निकालकर बोला, ओए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई बच्चा भूखा ना रहे, चाहे वो जंगल में हो या शहर में। हाँ, कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने जंबो की ख्वाहिश सुनी
और उसने उसे पूरा कर दिया। जंबो की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उसे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो मेरे आका? नहीं नहीं पाजी, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा, गन्ना चूस के। अब जंबो खुश था कि अब उसके पास खुद का महल था। कुछ दिनों बाद जंबो को इस बात की याद आती है कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो अब ये सोच रहा था कि अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा। क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा। अब जंबो ये सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है, तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसे वो बोतल मिला तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा हुआ था, कोई भी इंसान इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस इंसान को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ के जंबो बहुत ही घबरा जाता है। अब वो बहुत ही डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, जी हुक्म करिए मेरे आका। ओए नीले जिन, सुन मेरी बात, गन्ना चूस के मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। हाँ। जैसे ही ये बात उसने सुना वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा और उस बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर जंबो ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। हा 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 हा। ये सुनकर जिन बहुत ही गुस्से से चिल्लाने लगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो अंत काल तक उसे नर्क में जाना पड़ता। इस तरह जंबो ने अपनी मोटी बुद्धि की मदद से अपनी जान बचाई और सारे जंगल को बचाया। और जंबो ने उस बोतल को वापस उसी नदी में जाके फेंक दिया और वहां से चला गया। एक बार की बात है, यमलोक में यमराज के बीमार पड़ने पर यमराज की सवारी महिषासुर को आज एक प्राण हरने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं धरती पर आने के बाद महिषासुर के साथ क्या क्या घटनाएं हुई। बहुत समय बाद धरती का दौरा किया है। काफी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। चलो अब तुम यमलोक की तरफ जाओ। मेरा जब काम पूरा होगा तो मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। महिषासुर चलकर थोड़ा आगे जाता है और एक पेड़ के नीचे। अरे वाह, यहाँ पर बैठता हूँ छांव में। अब आराम से मेरी ट्रैकिंग रिपोर्ट में देखता हूँ। ये रहा विठल काणिया। मरने की तारीख 15 अक्टूबर 2022। लोकेशन तो यहीं की आ रही है, लेकिन इसे मरने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। हाँ, लगता है यमराज से कोई चूक हो गई है। इस बार मैं धरती पर जल्दी आ गया। वहीं दूसरी ओर कुछ जानवर आराम से आपस में बात कर रहे थे। अरे ये देखो क्या छपा है आज, केमिकल फैक्ट्री के लिए जूजू टीवी की जमीन हड़पने की कोशिश। भैया जी, ऐसे कैसे हमारे माटी की जमीन सरकार केमिकल फैक्ट्री के लिए दे सकती है? ऐसन में हमारे जंगल के आस पड़ोस में जहरीली गैस बन जाई। नहीं भैया जी, हम लोगों के कुछ करे के चाहिए। ओ जी, ये केमिकल फैक्ट्री में इडली बनाने वाला है जी, ऐसा मेरे को सुनने को आया जी। अरे हम लोग को कुछ करना पड़ेगा भाई लोग, नहीं तो हम लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। देवा, इस मुसीबत से तो हमें थारा भाई जोगिंदर ही बचा सकता है। हवा एक ना, मेरे को सुनने को आया और लॉग की तैयारी कर रहा है। हाँ चला हो भैया लोगन, थारा भाई जोगिंदर से बात करे।
सभी वहां से उठकर थाराभाई जोगिंदर के पास आते हैं। थाराभाई जोगिंदर जुजू टीबी का सबसे काबिल लड़का है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है और पापा का इकलौता सहारा भी है। अरे जोगिंदर, तुमने आज का अखबार पढ़ा क्या? यो जोगिंदर है। थाराभाई जोगिंदर आज लोगों को इतनी खिचड़ी खिलावेगा, इतनी खिचड़ी खिलावेगा, किसी ने सोची ना होगी। हाजी मामा, जोगिंदर ने आज को अखबार पढ़ लियो है। मन तो ऐसा लागे है कि गलत हो रियो है। भैया जी, अब तू ही हवा जो हमान के बचा सकत हवा। हो, आता तो तूच देवाय, बचा ले रे सबको। यो जोगिंदर है। थाराभाई जोगिंदर आज लोगों की इतनी मदद करेगा, इतनी मदद करेगा, किसी ने सोची ना होगी। भाई लोग, आज जोगिंदर जावेगा कोर्ट में केस फाइल करने। ऐसे कैसे हम जानवरों की जमीन हथिया सकते हैं और यहाँ केमिकल की फैक्ट्री लगा सकते हैं। यो जोगिंदर है। थाराभाई जोगिंदर इतनी वाट लगाएगा, इतनी वाट लगाएगा, किसी ने सोची ना होगी। अन्ना, ताराबाई जोगिंदर सब संभाल लेगा जी, हम लोग को चलना चाहिए जी। सभी लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद थाराभाई जोगिंदर जैसे ही निकलने लगता है, पीछे से उसके पिताजी कहते हैं, बेटा जल्दी घर आ जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी पापा जी, जोगिंदर आज शाम से पहले पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये जोगिंदर है, जोगिंदर। थाराभाई जोगिंदर आज पापा को इतनी दारू पिलावेगा, इतनी दारू पिलावेगा, किसी ने सोची ना होगी। तभी कुछ दूर चलने के बाद सड़क पर चलते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसे वो वहीं मौके पर मर गया। तभी भैंसासुर प्रकट होता है। अरे वाह, क्या संयोग है। मुझे इस जानवर के शरीर में प्रवेश कर धरती का भ्रमण करना चाहिए। इसी के शरीर में प्रवेश करता हूँ। थाराभाई जोगिंदर का एक्सीडेंट होने से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। अचानक से भैंसासुर उसके शरीर में प्रवेश कर गया और खून से लहूलुहान थाराभाई जोगिंदर उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। भैया, भगवान ने बचा लिया है बुरबक। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था भैया, नहीं तो बचा पाना मुश्किल था भैया। ससुर का नाती, लगता है आज इसकी किस्मत अच्छी थी। वो बल्ले बल्ले, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान, गन्ना चूस के। ओ बिरू, आज तो ये कटने वाला था। वहीं से थोड़ी दूर पर एक कपल्स गाजर का हलवा खा रहे थे। लो जानू खाओ, मीठा सही है ना? स्वीटी के लिए खास मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये दोनों भाई बहन क्या स्वाद चख रहे हैं जिससे कि ये इतने ज्यादा खुश हैं। अरे ओ टीचर, भाई बहन किसको बोल रहा है? गर्लफ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड, समझा क्या? स्वीटी नाम है उसका, स्वीटी। क्या क्या? टूटी? ये कैसा नाम है? खैर जो भी है, आप खिलाओ अपनी टूटी को। भ्राताश्री, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। रोमियो और स्वीटी उसे गुस्से से देखकर वहां से चले जाते हैं। वैसे धरती लोक पर आनंद ही आनंद है, क्यों ना अपनी छुट्टी थोड़ी और बढ़ा लूं। उसके बाद भैंसासुर जादू से एक बड़े पेड़ पर जाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर सब सही है। वाह, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंद आ गया। ओए, किसी ने आत्महत्या किया है? लगता है बड़ा परेशान था बेचारा, इतने बड़े पेड़ से गिर पड़ा। अरे, मैंने ये शरीर क्यों छोड़ दिया? जल्दी से इसमें प्रवेश कर जाता हूँ। भैंसासुर एक बार फिर से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और थाराभाई जोगिंदर का शरीर दोबारा से उठ खड़ा होता है। ओए, ये क्या बला है भाई, जो इतने बड़े पेड़ से गिरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ है? वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग थाराभाई जोगिंदर की तलाश कर रहे थे कि आखिर जोगिंदर कहाँ गया। अरे, ये थाराभाई जोगिंदर कोर्ट गया था ना, वापस नहीं आया। कहाँ गायब हो गया भाई? हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं है बाली। भाई लोग, मुझे लगता है कि वो डर के मारे कहीं भाग गया है, वो अब नहीं आएगा। ऐसे कैसे भाग जाएगा? मेरा बेटा है वो, जरूर घर आएगा। तुम में से किसी को चिंता है उसकी? अरे तुम्ही दोघं जावा आणि शोधा त्याला। तुम दोनों जाओ रे, ढूंढो उसे। वो जंगल में कहीं होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। जावा जावा, लवकर जावा। उधर थाराभाई जोगिंदर के शरीर में भैंसासुर थका हारा घूम रहा था। तभी जंगल के एक जानवर पर उसकी नजर पड़ी। थाराभाई जोगिंदर, अरे वो थाराभाई जोगिंदर, रुक जाओ भाई। ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी। अरे, अब ये जीव मेरी तरफ क्यों भाग रहा है? क्या मुसीबत है यार, भागो यहाँ से। भैंसासुर भाग जाता है। उसके बाद भैंसासुर पूरी तरह थक चुका था।
अजीब सा है ये भूलोक, सब मतलबी है। मैंने खामखा अपनी छुट्टी बर्बाद की। अब तो मन कर रहा है कि वापस यमलोक चले जाऊं। जैसे ही भैंसासुर ने अपनी आत्मा थारा भाई जोगिंदर के शरीर से बाहर निकाली, थारा भाई जोगिंदर का शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं कैसे इन गांव वालों और जोगिंदर के परिवार को मुसीबत में छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। लेकिन पहले मैं अपने ट्रैकर में चेक करूँ मरने का नंबर किसका है। ओहो, आज तो विट्ठल कान्या का नंबर आ गया। तभी भैंसासुर विट्ठल कान्या की लोकेशन ट्रैक कर उसी जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि विट्ठल कान्या जंगल के सभी जानवर को परेशान कर रहा है। अरे मेरा काम ही आसान हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और विट्ठल कान्या के प्राण हर लेता है। विट्ठल कान्या नीचे गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु आत्मा बनकर उड़ जाता है भैंसासुर के साथ। देखना भाई, ये अभी उठ खड़ा होगा। अरे भाई, प्राण होगा तो खड़ा होगा ना, मर चुका है ये, ही इज टोटली डेड। तभी भैंसासुर जाते जाते जोगिंदर के शरीर को देखता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। तभी भैंसासुर थारा भाई जोगिंदर के प्राण लौटा देता है और एक बार फिर से थारा भाई जोगिंदर जिंदा हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भैया लोग, मरने का नाटक बहुत गजबे करता है। गजब है बेटा, वह बुर्बक। यो जोगिंदर है। थारा भाई जोगिंदर लोगों को इतनी खिचड़ी खिलावेगा, इतनी खिचड़ी खिलावेगा, किसी ने सोची ना होगी। मन ने खिचड़ी खानी है, घनी जोर से भूख लगी है। जोगिंदर को कुछ समझ नहीं आता है और वो घर के लिए निकल जाता है। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।